हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल विजेता एकेडमी। आज हम फिर से बात करेंगे कि बिहार बोर्ड में जैसे इंटर का एग्ज़ाम चल रहा था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है साइंस वाले का। और जो आगे की तैयारी करते हैं जैसे कि पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई, ये सब चीज़ का जैसे तैयारी करते हैं तो उस सब चीज़ के लिए अब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब आप लोग स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे कि मई जून में इसका एग्ज़ाम हो जाता है और यहाँ से 3 से 4 महीना मात्र बचे हैं, जिसमें हमें और फिजिक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक के लिए और पैरामेडिकल के लिए जैसे अलग से सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है और हिंदी को भी पढ़ना पड़ता है। तो आईटीआई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सोशल साइंस जीके इस तरह से आए तो सबका जैसे कि साइंस की बात करें तो साइंस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर इसमें पॉलिटेक्निक में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पूछते हैं तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री आईटीआई में भी पूछते हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री पैरामेडिकल में भी पूछते हैं। और आईटीआई में बायोलॉजी भी रहता है यहाँ तक, और इसमें सोशल साइंस भी रहता है, तो सोशल साइंस का हम अलग से देख लेंगे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और पॉलिटेक्निक का आज हम अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30 और मैथमेटिक्स में 30। टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर कहा जाए तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन पूछा जाता है। और टाइम की बात किया जाए तो यहाँ पर 120 मतलब 2 घंटा 2 घंटा के टाइम में आपको 90 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है और थोड़ा मतलब कठिन भी रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बारीकी से और धीरे धीरे हल्के से हल्का को हल करते हुए हम लोग डेप्थ तक जाएंगे ताकि कोई चीज़ भारी ना लगे। और यहाँ पर और एक चीज़ रहेगा, यहाँ पर 90 मिनट यहाँ पर देखा जाए तो आपको आधा घंटा मतलब वो एमआर भरने में और क्वेश्चन को पढ़ने में ही चला जाएगा। 90 मिनट के क्वेश्चन में आपको 90 मिनट में 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर कहा जाए तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हार्ड फिजिक्स केमिस्ट्री कराता है, यहाँ पर 10th लेवल ही दिया जाता है, लेकिन थोड़ा 11th 12th से भी कुछ ले लेता है। केमिस्ट्री में तो कहा जाए तो वो 11th ही रहता है। और यहाँ पर जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को थोड़ा लॉन्ग टाइप में बनाएंगे तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा जाने के कारण क्या होगा कि हम सब क्वेश्चन को देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा क्या करना है कि हम लोगों को ट्रिक भी सीखना है, जैसे न्यूमेरिकल बनाने का। न्यूमेरिकल में हम लोग बहुत लॉन्ग से लॉन्ग न्यूमेरिकल को शॉर्ट में बनाना है और ट्रिक के साथ पढ़ना है। तो इसी के साथ अगर हम फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में आज हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। तो फिजिक्स फिजिक्स में यहाँ पर पॉलिटेक्निक में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स से पैरामेडिकल में भी पूछा जाता है, फिजिक्स से आईटीआई में भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर साइंस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आईटीआई और पैरामेडिकल डेंटल जो भी हो, वहाँ पर साइंस वही पूछा जाता है। इसलिए अगर आज हम फिजिक्स को देखते हैं तो फिजिक्स का अगर चैप्टर की बात किया जाए तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है हम लोगों का मात्रक मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मात्रक को पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस चीज की हम लोगों को जो मापते हैं
तो वो सब चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि फिजिक्स को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स को हम थोड़ा अपने लाइफ में भी यूज को देख लेंगे कि फिजिक्स आखिर में होता क्या है। फिजिक्स में हम लोग जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे भौतिक गुण के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये कलम है, ये मार्कर है, अगर ये बना हुआ है तो ये इसका ढांचा किस प्रकार से है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। और यहाँ पर अगर हम मात्रक की बात करते हैं, मात्रक की, तो मात्रक के बारे में हम जानते हैं, बहुत पहले से ही 9th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि मात्रक क्या होता है। यूनिट, यूनिट क्या होता है, जैसे अगर हम किसी भी चीज को, जैसे हम जाते हैं मार्केट में, अगर मार्केट में हम जाते हैं तो जाने के बाद अगर हमको कोई दूध ही लेना है, दूध लेना है तो हम कहते हैं कि 1 लीटर दूध दे दीजिए। 1 लीटर दूध मतलब एक कोई नंबर है, नंबर का कोई यहाँ पर कोई नंबर है, और ये क्या है, ये लीटर जो है, लीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक। मात्रक का यहाँ पर कहा जाए तो अकॉर्डिंग में हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे, थोड़ा आइए। मात्रक की बात किया जाए, यूनिट की, अगर यूनिट की यहाँ पर बात करेंगे कि मात्रक क्या होता है, तो मात्रक को देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को मापने की इकाई को जो मात्रक कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे अगर भौतिक राशि क्या सब है, जिस चीज को हम लोग नापते हैं वो भौतिक राशि है, लेकिन कुछ ऐसा भी हमारे इससे अगर कहा जाए तो पूरे फिजिक्स में भौतिक राशि जो भी है उसे मापते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसको हम लोग माप नहीं सकते। जैसे अगर हम बोलेंगे कि कोई बहुत खुश है तो उसको हम नाप नहीं सकते हैं कि वो कितना खुश है। तो भौतिक राशि का जिस भी भौतिक राशि को हम लोग मापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी चीज को, जैसे अगर केला ही लेंगे तो केला, तो जाकर के हम लोग मार्केट में कहते हैं कि हमें 1 दर्जन केला दीजिए, मतलब दर्जन में लेते हैं। दर्जन में लेते हैं तो यहाँ पर दर्जन जो है क्या है, वो मात्रक है। अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं चीनी की बात किया जाए तो चीनी हम लोग जब लेते हैं तो जाते हैं तो कहते हैं कि किलोग्राम में दीजिए, जैसे कि केजी, इसका शॉर्ट नाम केजी है। और जैसे यहाँ पर जाते हैं अगर दूध हम लोग लेते हैं तो दूध को मापते हैं, जाते हैं तो कहते हैं हमको लीटर, मतलब यहाँ पर 2 केजी चीनी दीजिए, या यहाँ पर बोलेंगे कि 2 लीटर हमें दूध दीजिए। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि केला को जाते हैं तो दर्जन में लेते हैं, और चीनी को जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 2 केजी चीनी दीजिए, या 5 केजी दीजिए, या 1 केजी दीजिए। अगर दूध को नापते हैं तो दूध के बारे में हम लोग बोलते हैं कि 1 लीटर दीजिए, 2 लीटर दीजिए, या 5 लीटर दीजिए। तो यहाँ पर जो लीटर है, केजी है, दर्जन है, यही क्या है, मात्रक है। अगर हम अपने यहाँ पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहेंगे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेकर के अगर इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो एक एक तो कोई नंबर है, लेकिन सेंटीमीटर जो है वो क्या है, तो मात्रक है। तो मात्रक है। यहाँ पर अगर लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई, लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई को हम लोग मीटर में भी नापते हैं, और किलोमीटर में भी नापते हैं, और सेंटीमीटर में भी नापते हैं। और यहाँ पर अगर द्रव्यमान की बात किया जाए, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, या और कई अन्य सारे ऐसा मापने का तरीका है जिससे हम लोग नाप सकते हैं। और यहाँ पर समय, समय में आप लोग समय का भी मात्रक आप लोग जानते होंगे, हमेशा कहीं पर भी जाइए इसका मात्रक हमेशा क्या होता है, सेकेंड होता है। ऐसा ही पद्धति में जैसे घंटा, मिनट, ये सभी होता है, लेकिन इसका मात्रक हमेशा
सेकेंड ही होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई को जैसे नापते हैं मीटर में और द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में। ये मीटर, केजी, सेकेंड ये सब क्या है, भौतिक राशि के इकाई है और इसी इकाई को हम लोग बोलते हैं मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक हुआ यहाँ पर कहा जाए तो मीटर और द्रव्यमान का मात्रक कहा जाए तो केजी और समय को हम लोग को मापते हैं तो सेकेंड में। और यहाँ पर और जैसे यहाँ पर मात्रक को देखे तो मात्रक जो है यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। मात्रक को दो भागों में बांटा गया है। जैसे मात्रक को जब बांटा गया है दो भागों में, यहाँ पर देखते हैं उसका प्रकार को। मात्रक का प्रकार अगर देखेंगे हम लोग तो मात्रक का प्रकार, मात्रक के प्रकार को देखेंगे तो एक होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और मूल मात्रक को हम लोग बोलते हैं इसका इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और इसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। यहाँ पर मात्रक के प्रकार को देखते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को देखेंगे तो मूल मात्रक ऐसा मात्रक है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, वो खुद से चलता है, तो उसी को बोलते हैं मूल मात्रक। जैसे अगर कहा जाए तो मूल मात्रक की संख्या जो है, मूल मात्रक, मूल मात्रक की संख्या जो है यहाँ पर मूल मात्रक 7 है। मूल मात्रक कितना है, 7 है। वो है लंबाई, लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की मात्रा। और यहाँ पर हम लोग देखे कि मात्रक, मूल मात्रक को 7 है कुल, और इस मात्रक को किस चीज में नापते हैं तो लंबाई को नापते हैं हम लोग मीटर में, और द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग केजी में, और समय को सेकेंड में, और ताप को केल्विन में, टेम्परेचर को केल्विन में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला CD, और पदार्थ की मात्रा को मोल। तो इस टाइप से हम लोग मापते हैं। और इसका ये जो है इसका शॉर्ट नाम भी है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, और समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, और विद्युत धारा का A एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का CD, और पदार्थ की मात्रा का मोल। इस तरह से हम लोग मूल मात्रक को नापते हैं। तो लंबाई का जैसे यहाँ पर देख लिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, मूल मात्रक 7 है। और इसके बाद और कहा जाए तो व्युत्पन्न मात्रक की बात यहाँ पर किया जाए, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक की बात किया जाए तो व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग जानते हैं कि वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो, ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि यदि हम लोग जानते हैं कि दूरी, यदि हम दूरी की बात किया जाए तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहाँ पर दूरी जो हम लोग गए हैं ये इसका फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। अगर यहाँ पर समय को देखा जाए तो समय क्या है, मूल मात्रक है, समय क्या है, मूल मात्रक है,
और ये समय के बिना दूरी हो नहीं सकता, और समय के बिना दूरी हो नहीं सकता, और समय जब लग गया तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये मूल मात्रक पर निर्भर करता है। और आगे की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर बात किया जाए वेग बराबर, अगर आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, यहाँ पर वेग को हम लोग मापेंगे तो वेग समय यहाँ पर क्या है, समय यहाँ पर है मूल मात्रक, समय क्या है मूल मात्रक। और विस्थापन की बात किया जाए तो लगभग, अगर एक सरल रेखा की बात किया जाए तो सरल रेखा में विस्थापन और दूरी समान ही होता है, तो विस्थापन भी यहाँ पर मूल मात्रक है, और मूल मात्रक विस्थापन भी है और समय भी है, इसलिए वेग क्या है, तो वेग क्या है व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये क्या है बना है किस किस चीज से, मूल मात्रक से बना है, इसलिए क्या ये व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक की बात किया जाए, चलिए आगे हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं। यहाँ तक आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और डिफिनेशन बहुत ही कम मात्रा में, चाहे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, पैरामेडिकल हो, इस सब चीज में बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। लेकिन अगर एक नॉलेज की बात किया जाए, अगर जानेंगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मूल मात्रक के डिफिनेशन की बात किया जाए तो मूल मात्रक होता है वैसा मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसे मूल मात्रक कहते हैं, और मूल मात्रक की संख्या मूल मात्रक 7 है। और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अ, भौतिक राशि में मूल मात्रकों की संख्या कितना है, तो मूल मात्रक सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 है। और इसके बाद जो भी बचा है वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन मात्रक की बात किया जाए तो एक और मात्रक होता है पूरक मात्रक। और पूरक मात्रक का जो है, पूरक मात्रक को भी दो भागों में बांटा गया है, ठोस कोण और घन कोण। तो वो दो है 7, यह मूल मात्रक, और दो जो है वो पूरक मात्रक जो है, उस 7 और 9 को छोड़कर जितना भी, चाहे वो जितना भी भौतिक राशि आ जाए वो क्या है व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें मूल मात्रक, और दूसरा नंबर में देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे तो वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये 7 और 2 9 को छोड़ करके 2 है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक की संख्या जो है वो 2 है, 7 और 2 9, टोटल हम कहा जाए तो 9। इस 9 को छोड़ करके चाहे वो कोई भी मात्रक हो, कोई भी भौतिक राशि होगा, वो व्युत्पन्न के ही श्रेणी में आएगा।
तो आज हम लोग यहाँ तक देखे कि फिजिक्स में ये कोई इंट्रोडक्शन का ही क्लास था, इसीलिए हम थोड़ा बता दिए फिजिक्स में कि आखिर फिजिक्स का पहला चैप्टर था मात्रक और मापन। तो यहाँ पर देखे कि मात्रक और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर मात्रक बात किया जाए तो पूरक मात्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, पूछा भी गया है। तो कल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे पूरक मात्रक पर। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।